ये खबर है परमानंद भारती महाराज की जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा की। सूरज भारती महाराज ने बताया कि 28 अप्रैल 2023 को परमानंद भारती महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा, सत्संग, स्वागत समारोह और भंडारे का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी खटीक समाज बंधुओं से और भक्तों से निवेदन है, कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाओ। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात महाराज श्री से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से होगी। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, हरिओम जी। सबसे पहले तो मैं सभी महापुरुषों की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सभी समाज बंधुओं को, सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। महाराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं स्वामी परमानंद भारती जी महाराज आश्रम देवली वालों के उत्तराधिकारी जो संत थे, स्वामी सुखदेव भारती जी महाराज, उनका शिष्य हूँ और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं इस संसार में जो गुरु महाराज मुझे प्रसादी दिए उसका वितरण करता हूँ और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करता हूँ। आप अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम सूरज भारती जी के नाम से जाना जाता है। मैं वैसे लोग मुझे मानव भक्ति निर्वाण धर्म प्रचारक स्वामी सूरज भारती के नाम से भी जानते हैं। महाराज श्री, मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ जो आप संसार के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगामी समय में आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी नावरिया जी, मैं आगामी समय में 28 अप्रैल 2023 को ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री परम संत पिंगलाचार्य स्वामी परमानंद भारती जी महाराज की 119वीं जयंती, यह दूसरी बार बम्बाला टोल टैक्स सांगानेर पर मनाने जा रहा हूँ और ये जयंती एक ऐतिहासिक जयंती होगी। इसमें सभी प्रांत से आमंत्रित महापुरुष आएंगे और सभी समाज बंधु एवं गुरु भक्त भाग लेंगे। कार्यक्रम कितने बजे से आरंभ होगा शोभा यात्रा का जो आप निकालेंगे? शोभा यात्रा का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से गोवर्धन नगर शिव मंदिर से शोभा यात्रा बनेगी। उसमें 151 कलशों की शोभा यात्रा होगी और बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ, संतों की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकलेगी और वो श्यामनगर शिव मंदिर पर पहुंचेगी। वहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल है, उसमें यह आयोजन होने जा रहा है। महाराज श्री, आपने बाहर से किन किन संतों को बुलाया है, उनके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस विषय में सभी संतों को आमंत्रित करूँगा जो जो अच्छे इस समाज के प्रति त्याग कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उन सभी संतों को मैं याद करूँगा। अब मैं ये पंपलेट निकालूंगा, उसमें मैं अपना परिचय दे दूँगा। अच्छा, जो ये आप ये कार्यक्रम करते हैं, ये किन किन लोगों के सहयोग से करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। देखिए श्रीमान जी, ये आयोजन मेरा नहीं है, ये एक सर्व मानव कल्याण के हित में है और सभी समाज बंधुओं एवं सभी गुरु भक्तों के सहयोग से होता है। इस आयोजन के अंदर मैं तो ये कहूँगा जो इस पारमार्थिक मार्ग पे चलते हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम में भंडारे की व्यवस्था की गई है? जी, कार्यक्रम में मेरे शिष्य सेठ श्री विजेंद्र जी परेवा है मोहाना से जी, वो इस बार नहीं, हर बार जब भी आयोजन होता है उन्हीं की तरफ से भंडारा होता है और इस बार भी उन्होंने ही भंडारे की व्यवस्था दी है। मैं विजेंद्र जी परेवा को धन्यवाद दूंगा, उनको साधुवाद देना चाहूँगा। जो आप जब भी कार्यक्रम करते हैं तो भंडारे की व्यवस्था उनके द्वारा होती है। आपके शिष्य को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। विजेंद्र जी परेवा ही नहीं, हमारे ये रति जी नारायणिया है श्योपुर से,
उनकी तरफ से बैंड की व्यवस्था है। एक बनवारी जी टाँक है खो नागौरिया से, उनकी तरफ से बैंड की व्यवस्था है। और सभी भक्तों की ओर से तन मन धन से हर प्रकार से मुझे सहयोग है। इस कार्यक्रम में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो आप कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से देखो, हमारा तो आध्यात्मिक मार्ग है। हम सभी को भाईचारा, एकता और प्रेम में एक मिसाइल और एक समाज की एकता का परिचय देना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो समाज में एकता के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा समाज में प्रेम भाईचारा बना रहे, इन सब बातों के लिए आप ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जी भारती जी महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन धार्मिक क्रियाओं से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ने लिखने से ही आदमी महान नहीं होता है। इस संसार में परमात्मा की दो सत्ता है, एक तो व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता। तो पहले तो हम व्यवहारिक सत्ता के अंदर परिपक्व हों, व्यवहारिक सत्ता को हम पूर्ण तौर से समझें। उठना बैठना बोलना चालना, झुकना नमस्कारी करना हैं, समाज से प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सेवा करना, ये हमारी व्यवहारिक सत्ता में आता है। और हम इसी व्यवहारिक सत्ता में सबको एक सूत्र में बांधते हुए उस पारमार्थिक सत्ता का भी उपदेश करते हैं, उसका भी ज्ञान कराते हैं। जो इच्छुक अपना भला और कल्याण चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारी बातों पर अमल करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कुल मिलाकर आपकी बातों का कहने का मतलब यह है कि जो भी लोग सत्संग में आते हैं या धार्मिक क्रिया से जुड़ते हैं, धर्म को जीवन में अपनाते हैं, वो बहुत सी तो बुराइयों से बच जाते हैं और सद्गुण उनके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए हर इंसान को सत्संग के कार्यक्रम में भी जाना चाहिए, धार्मिक जो भी क्रियाएं हो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। शिक्षित होना एक अलग बात है, लेकिन संस्कारी होना भी एक बहुत अलग बात है। दोनों चीज़ें जब जीवन में होगी तभी इंसान सुख शांति प्रेम और आनंद से रहेगा। सिर्फ शिक्षित रहने से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए दोनों चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। यही आप कहना चाहते हैं? जी ठीक है महाराज जी, आपने यही कहना है साहब। बहुत अच्छा संदेश दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आप ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जो सहयोग करेंगे इस कार्यक्रम में, तो क्या उनका भी स्वागत समारोह का कार्यक्रम होगा? देखिए, मेरे इस आयोजन में जो सेवा देते हैं जी, पहले बात तो वो कोई प्रकार का सम्मान नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये फिर बहुत भी- अच्छी बात है। फिर भी उनके कोई भी कामना नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से मुझे सेवा देते हैं। फिर भी मैं उनका सम्मान करते हुए, उनको बार बार साधुवाद देते हुए कुछ ना कुछ उनका मान सम्मान मैं जरूर करता हूँ। अच्छा महाराज जी, आपका जो ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसमें किसी मुख्य अतिथि को भी बुलाया आपने? जी, हमारे तो मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी नागर साहब ही रहते आए हैं। और बाबूलाल जी नागर, वैसे मेरे तो सभी मुख्य अतिथि है, लेकिन यहाँ हमारे नज़दीकी क्षेत्र के विधायक है, दूदू विधायक हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार भी है। और जब जब उनके द्वार पर हम कोई समस्या लेकर पहुँचते हैं तो वो हमारी समस्या का शीघ्र समाधान करते हैं। इसलिए मैं मुख्य अतिथि उनको ही चुनता हूँ। उनके साथ में मैं करौली धौलपुर सांसद श्री मनोज जी राजौरिया साहब है, उनको भी आमंत्रित करूँगा, मदन जी दिलावर को भी आमंत्रित करूँगा, और जो भी हमारे विशिष्ट गणमान्य नागरिक है जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करूँगा। और उनका स्वागत है, वो मुझ पर दया करके इस आयोजन में ज़रूर भाग लेंगे और समाज को एकता और भाईचारे का संदेश देंगे। महाराज जी, जिन 3 लोगों का आपने नाम लिया, दूदू विधायक बाबूलाल जी नागर, करौली धौलपुर के सांसद मनोज जी राजौरिया और विधायक मदन जी दिलावर, ये तीनों ही समाज के लाडले हैं, समाज के लिए हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं भी इनको नमन करता हूँ, इनको वंदन करता हूँ। आर्या जी, मैं सभी समाज बंधुओं से एवं भक्त प्रेमियों से, सभी वरिष्ठ नागरिकों से, सबसे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इन
महापुरुषों की एक यादगार बनाए। इनके नाम पर हम हर प्रकार से हर्षोल्लास से इनकी जयंती में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाएं। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। सबसे पहले शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद में सत्संग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में जो स्वागत समारोह है वो होगा और उसके बाद में भंडारे का आयोजन होगा। बहुत ही अच्छा आयोजन आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी पत्रकार महोदय श्रीमान ब्रजेश जी नावरिया साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप समाज ही नहीं मानव समाज के हित में ये कार्य कर रहे हो और जो भी कोई धर्म से जुड़ रहा है उनका संदेश जन जन तक आप पहुँचा रहे हो। इसलिए मैं भी आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हरिओम। आप जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं ये कार्यक्रम सफल हो, इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार